Good morning, everyone. So, hope you all are fine. So, this is the part 1 video lecture of the topic respiration. So, first of all, what is respiration? So, respiration is a chemical process of releasing energy by breaking down glucose for carrying out life processes. तो respiration क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ग्लूकोज़ का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, कोई भी क्लीवेज होती है बॉन्ड की, तो तब एनर्जी रिलीज़ होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटालिटिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज़ होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। सो द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। So what are the parts of respiration? So respiration having 4 major parts. First is breathing, second gaseous transport, third tissue respiration, then cellular respiration. So first we talk about breathing. What is breathing? So breathing or respiration is not a same thing. Breathing is the part of respiration. So it is the physical process, just intake or inhale of oxygen and एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग क्या है? इसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो फाउल एयर होती है उसको हम क्या करते हैं, उसका एक्सेल करते हैं। तो दिस इज़ द फिजिकल प्रोसेस in which the atmospheric air is taken in and force out the oxygen absorbing organ lungs. तो ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल होके कहाँ पे जाती है? लंग्स में। लंग्स के बाद उसे कहाँ पे जाना है? ब्लड में। ब्लड क्या करेगा? उसको अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो वो क्या है? उसका ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है मेन, उसमें मेजर रोल किसका है? ब्लड का। तो ऑक्सीजन जो है, जो लंग्स के पास पहुंची है थ्रू द प्रोसेस ब्रीदिंग, तो अब वो किस में ऑब्जर्व होगी? ब्लड में। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द लंग्स इज कैरीड बाय द आरबीसीज एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारी पूरी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द लंग्स इज कैरिड बाय द आरबीसीज एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन throughout the body by means of arteries. The carbon dioxide from the tissue is transported to the lungs by the blood by means of two veins in 2 ways. So जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड को अपने आप से रिमूव करेगा, वहाँ से उस ऑर्गन या उस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अटैच कर लेगा, बाइंड कर लेगा और क्या बना देगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, एक नया कंपाउंड, और उसको वापस कहाँ पे ले आएगा? लंग्स के पास। तो 2 वेज हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर जाती है। फर्स्ट इज एज बाइकार्बोनेट डिजोल्व इन प्लाज्मा एंड डिजोल्व इन प्लाज्मा। तो एज अ बाइकार्बोनेट वो बाहर जाती है एंड इन द कम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन क्या प्रोडक्ट बना लेती है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो उस तरह से वो ब्लड से जैसे ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ था, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके किसको देती है? आके लंग्स को। अब ऑर्गन्स से किस में जाना है? टिश्यूज़ में। और टिश्यूज़ से किस में जाएंगे? ये सेल्स में। तो ऑर्गन्स तक तो ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ऑक्सीजन ऑर्गन से किस में जाएगी? टिश्यूज़ में। तो टिश्यूज़ में उसको कौन डिलीवर करेगा? कैपिलरीज। सो द टर्मिनल ब्लड वेसल दैट इज़ कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं इसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ कि जो कैपिलरीज हैं वो फाइन ट्यूब्यूल्स हैं, जो जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स नहीं
पहुंच पाती तो वहाँ पे कौन ब्लड को पहुंचाती है, कैपिलरीज। तो ये बहुत ही फाइन एक हेयर कह सकते हैं हम, हेयर की जितनी थिकनेस होती है इनकी। तो ये ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं टू द बॉडी सेल्स या फिर टिश्यू, वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू देयर थिन वॉल्स इन अ सिमिलर वे एंड कैपिलरीज पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय देम। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, सेल तक ऑक्सीजन को ले जाती हैं, फिर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वहाँ से डिफ्यूज़न हो जाएगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके सेल के अंदर चली जाएगी। तो वहाँ कैपिलरीज का काम क्या है, सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाना, आगे ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर कैसे करेगी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सो द लास्ट पॉइंट पार्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जब सेल में पहुंच गई तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके किसकी ब्रेकडाउन होगी, पहले साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, वो हम आगे फर्दर फ्लो चार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले हाफ ब्रेकडाउन उसकी किस में होती है, साइटोप्लाज्म में, अगेन फिर किस में चले जाते हैं, जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दो साइकिल्स ऑपरेट होते हैं, फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म एंड सेकंड इज क्रेब साइकिल विच ऑपरेट्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो द कॉम्प्लेक्स chemical changes which occur inside the cell to release energy from the glucose, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन के 4 पार्ट्स थे, आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ तो आपके नोट्स में आपने ये चीज़ ऐड करनी है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? So what is aerobic respiration? So it occurs with the help of oxygen. So aerobic respiration किसकी presence में होती है, ऑक्सीजन की presence में, and is responsible for the complete breakdown of हेक्सोस। हेक्सोस क्या है, यहाँ पे हेक्सोस किसको बोला गया है, ग्लूकोज को। क्यों हेक्सोस बोला गया है, क्योंकि ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है, 6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो 6 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेक्सोस शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सोस किसको बोला गया है, ग्लूकोज को। सो इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोस इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीबायोटिक। बुक में मेंशन नहीं है तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीबायोटिक, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ह्यूमंस में मेन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, इसमें एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इसमें सबस्ट्रेट, अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पता चल गई अलग अलग। ग्लूकोज को हम हेक्सोस भी बोल सकते हैं और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी क्या है, ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज की सबस्ट्रेट किसको बोला गया है, ग्लूकोज को। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और क्या हम इसको बोल सकते हैं, एनऑक्सीबायोटिक। और क्या बोलेंगे, एनऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन। सो आपको ऑक्सीबायोटिक एंड एनऑक्सीबायोटिक के में भी डिफरेंस आ सकता है, तो आप यही लिखोगे। सो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे थी कार्बन 6 कार्बन थे, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बन गए थे। बट यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके बने, इथेनॉल के, एंड 2 मॉलिक्यूल किसके बने, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे ग्लूकोज की इनकम्प्लीट कंबशन होती है और एनर्जी भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 686 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हुई एंड यहाँ पे 56 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहाँ पे 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं, यहाँ पे कितने बनते हैं, 2 ATP। ओके, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें